हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन से बहुत रिसर्च किए जाने वाला टॉपिक। तो उसका नाम है कोरोना वैक्सीन, जिसका इंतज़ार है सभी को, क्योंकि जो कोरोना है वो एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में ही हाहाकार मचा दिया है। लेकिन गाइस, अगर हम इस वैक्सीन की बात करें तो इस बार हमें सुनने में एक नई वैक्सीन आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो बनाई है बहुत सारी सारे देशों की जो कंपनियां हैं वो बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इसमें सबसे पहले जो सक्सेस मिली है वो मिली है फाइजर को। तो जो फाइज़र है उसने बनाई है SARS-CoV-2 की वैक्सीन। बट वो कैसे बनाई है, क्या वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और वो किस हद तक वो वैक्सीन सेफ है। तो चलिए जानते हैं इन सब चीज़ों को, और इन सब चीज़ों को जानने के लिए लेट्स वेलकमिंग यू गाइस इन आवर चैनल दैट इज़ त्रिपाठीज वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी जो वैक्सीन है ये बनती कैसे है गाइस। तो इसका आंसर ये है गाइस कि जो हमारी बॉडी होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। जो सेल होते हैं उसके अंदर हमारा जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ कॉल्ड डीएनए। जो डीएनए होता है दैट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड। उसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में, तो डीएनए से जो फॉर्मेशन होता है आरएनए का, उससे जिसे कि हम बोलते हैं एमआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से बना हमारा आरएनए और एमआरएनए से बनती है हमारी प्रोटीन। तो बेसिकली हमने इस टेक्निक में किया क्या है कि जो हमारा कोरोना है उसका जो सरफेस होता है दैट इज स्पाइकी। तो वो जो कोरोना वायरस है उसकी जो स्पाइकी शेप होती है उस वहाँ पर इसके सरफेस से प्रेजेंट होती है स्पाइक प्रोटीन। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पाइक प्रोटीन है उसका किया हमने सबसे पहले उसको सीक्वेंस किया कि वो जो प्रोटीन है उसका सीक्वेंस है क्या। उस सीक्वेंस को लेके बाद हमने उसी सीक्वेंस का बनाया एमआरएनए। तो जो एमआरएनए होता है उस पर सारे होते हैं उस पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक कोड की फॉर्म में होती है इन्फॉर्मेशन, जिससे कि वो वही प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा कि जो कि होगी स्पाइक प्रोटीन। तो अब हमारा काम क्या होता है कि हम वो जो हमारे सीक्वेंस है उसके थ्रू हम बनाते हैं एमआरएनए, जो कि होता है सिंथेटिक एमआरएनए। तो जो सिंथेटिक एमआरएनए होता है वो से हम क्या करते हैं, उसे हम नैनो इनकैप्सुलेट कर देते हैं, उसे हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। अब वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा एमआरएनए होता है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है ये बेसिकली होता है ये सेल के अंदर एंटर इजीली नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें नीड होती है इसे एनकैप्सुलेट करने की। इनकैप्सुलेट कर देते हैं नैनो पार्टिकल से, जिससे कि इजीली सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो गाइस, डीएनए से बना हमारा एमआरएनए, और जो एमआरएनए है उसको हमने क्या किया, एमआरएनए जो है हमारा है वो है कौन सा, जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पे जो प्रेजेंट है स्पाइक प्रोटीन। तो वो जो एमआरएनए है वो हमारा सेम टू सेम वही प्रोटीन बनाएगा जो कि वायरस के सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन होती है। और जो हमारा आर्म होती है, आर्म के मसल्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, वो जाता है हमारे सेल के अंदर, और सेल के अंदर जाने के बाद क्या करता है वो एमआरएनए जो होता है वो प्रोडक्शन करता है प्रोटीन्स का। तो जो एमआरएनए होता है उससे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन गाइस। तो जब हमारा सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होती है, हमारी जो सेल होती है वो हो जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और जो प्रोटीन होता है वो हमारी सेल के सरफेस पर जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो जब भी कोई हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो वो उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो जब वो प्रोटीन हमारी सेल सरफेस पर जाके लग जाती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है, और वहाँ पर फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडीज़ का। तो दिस इज़ द वे कि हमारी बॉडी is now immunized to fight against future coronavirus infection. So friends, ये जो mRNA वैक्सीन है SARS-CoV-2 जो कि बनाई गई फाइजर के थ्रू, इट इज़ द फर्स्ट mRNA वैक्सीन जो कि पहली वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिला है FDA से। इससे पहले किसी भी और वैक्सीन mRNA वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला है। तो गाइस, अब हमारे दिमाग में बात आती है कि जो mRNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एक रूटीन प्रोसेस होता है वैक्सीन जनरेशन का, हम कह सकते हैं जिसको कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है वैक्सीन प्रोडक्शन का, वो होता है कि हम किसी वायरस को, जो भी पैथोजन है वो क्या होता है, उसको एटेन्यूटेड फॉर्म में ले लेते हैं उसको, या फिर डेड फॉर्म में हम उसको प्रोडक्शन करते हैं, और फिर हम उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, एंड देन जो बॉडी होती है वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल्स लेती है और इसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज से प्रोटेक्शन करती है। तो जब रियल में जब वो वायरस इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो क्या होता है, हमारी बॉडी पहले से ही उसके लिए इम्यूनाइज होती है, वो उससे फाइट करने के लिए तैयार होती है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। लेकिन जो ये हमारा mRNA वैक्सीन है, इट्स वेरी इजी एंड यू कैन से बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस होने वाली वैक्सीन है।
जैसे कि आप अपने अगर हम बात करें कोरोना वैक्सीन की, कि कोरोना वैक्सीन है वो काफ़ी जल्दी ही प्रोड्यूस हो गई है। वो कैसे कि हमें जनवरी में इसके सीक्वेंस के बारे में पता चला था कि जो वायरस है उसके सीक्वेंसिंग क्या है, एंड आई थिंक उससे कुछ डेज में ही हमने यहाँ पे फाइजर ने इस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर लिया था। सो गाइज इट्स वेरी easy, वेरी कन्वीनियंट मेथड टू प्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारे दिमाग में कि क्या ये जो वैक्सीन है वो सेफ़ है या नहीं है। तो गाइज डेफिनेटली वी कैन से दैट इट्स सेफ, बिकॉज जब भी कोई वैक्सीन मार्केट में आती है या फिर हम लोगों के लिए आती है तो वो कई ट्रायल से होकर गुजरती है, लाइक फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, काफ़ी सारे लोगों पर ट्राई की जाती है, काफ़ी सारी तरीके प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद ही वो मार्केट में लाई जाती है। तो हम कह सकते हैं इट्स सेफ। इसके फाइजर वाली जो वैक्सीन है इसमें भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो हो रही हैं, लाइक हेडेक हो रहे हैं एंड mild fever, mild cough, mild cold, but we can't say that this vaccine is not good. I mean this vaccine is proper safe guys. So जब भी ये मार्केट में वैक्सीन है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सभी लोग अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हम कह सकते हैं कि नाउ बॉडी इज़ रेडी टू इम्यूनाइज, आई मीन आवर बॉडी लर्न हाउ टू इम्यूनाइज इटसेल्फ। सो फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाली हूँ एक ड्रॉबैक के बारे में। तो जो हमारी जो फाइज़र की SARS-CoV-2 वैक्सीन है इसका एक ड्रॉबैक ये है गाइस कि ये हाई टेम्परेचर पे बहुत जल्दी डिजेनरेट हो जाती है, एंड इसको जो सेव करने के लिए हमें हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए होती है जो कि ठंडी हो। तो गाइस अगर हम बात करें कि ये जो फाइज़र की SARS-CoV-2 है इसको अगर हम स्टोर करके रखना चाहेंगे तो हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो है -70 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रेंड्स बस अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करते हुए यही बोलना चाहूँगी कि ये जो mRNA वैक्सीन है ये केवल होप कोरोना वैक्सीन के लिए ही नहीं लेके आई, मीन कोरोना जैसी महामारी के लिए ही नहीं लेके आई है, बल्कि एक गेट खोलती है, एक दरवाज़ा खोल रही है mRNA वैक्सीन के फ्यूचर यूज़ के लिए गाइस। क्योंकि जो mRNA वैक्सीन है वो एक बहुत बड़ी होप साबित हो सकता है बहुत बड़ी बीमारियों के लिए। तो मैं बस यही आशा करती हूँ कि ये जो हमारा ये जो भी mRNA वैक्सीन से रिलेटेड जो भी ट्रायल चल रहा है या फिर जो वैक्सीन मार्केट में आई बहुत अच्छा काम करें, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में mRNA के थ्रू और भी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा सके गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।